नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट से रिलेटेड जो पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन है उस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 2 और 3 बचें। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा संख्या है, कौन सी संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 57, बी 59, सी 61 या फिर डी 63। ठीक है, देखिए ये स्पेशल केस है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी ऐसा सवाल आता है, यानी कि जब अंकों को, ठीक है, दिए हुए अंकों को हम उसके शेषफल से घटाते हैं, तब हमें यदि समान जो आंसर मिलता है, यानी कि जैसे कि देखिए मान लीजिए मैं 4 को 1 से घटाऊँ तो आता है 3। ठीक है, 5 को 2 से घटाऊँ तो आता है 3 और 6 को 3 से घटाऊँ तो आता है 3, यानी कि ये समान हमें क्या मिल रहा है, शेष मिल रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आइए 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 3 से जाएगा और फिर अंततः जाएगा 5 से। ठीक है, इस प्रकार से। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, जब समान माइनस करने पर समान आंसर आए, समान उत्तर आए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको क्या करते हैं, इससे घटा देते हैं। आए हुए एलसीएम से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी जी, 57 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 57, यानी कि ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती हों, वह कौन सी संख्या है, हमें बतानी है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए 95, 76, बी 99, 28, सी 98, 28 या फिर डी 93, 24। ठीक है, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं 9999। ठीक है, यानी कि 9999, ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब 18, 21, 28 और 12, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 2 से 2 छक्के 12, 2 या 18, 21 नहीं जाएगा और 2 14। ठीक है, 2 से फिर 2 तिया 6, 2 निया 21, 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 3 ने 27, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 तिया 7, फाइनली 3 से जाएगा और 7 से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, यानी कि 2 दूनी 4, तिया 12 और तिया 36 और 21 से हमारा आंसर आ जाएगा 756। जब हम 756 को 9999 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो शेषफल आता है वो आ जाता है 171। ठीक है, कितना आ जाता है शेषफल, 171 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जब 9999 को 171 से जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 9828। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। आइए आंसर में आइए चेक करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम चेक करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है सी 9828। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 8 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 संख्याओं, इसका एक फार्मूला होता है, उसे हम याद रखेंगे। फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, वो किसके इक्वल रहता है, उन संख्या का महत्तम समापवर्तक गुणित उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है,
हमें दे दिया है दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 1280 है, और हमें महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है 8। हमें निकालना है कि उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है, तो देखिए 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 1280/8। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 चक्के 48 यानी कि 160 आपका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 के 2 गुणकों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दे दिया है 12 के 2 गुणकों, यानी कि हम 12 जो हमारे पास आया है वो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, और 1056 है वो हमारा लघुत्तम समापवर्तक है। और पहली संख्या दी गई है हमें 132। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। ठीक है, अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक हमको दिया है 1056, महत्तम समापवर्तक हमारे पास है 12, पहली संख्या आ गई हमारे पास 132। ठीक है, इस प्रकार से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 96 हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन सभी पूर्णांकों जो कि 9 और 6 दोनों से विभाजित हों की कुल संख्या क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 9 व 6 से विभाजित होगी, यानी कि इनका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है, यानी कि 18, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 18 होगा। तो वह संख्या 18 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि 100 और 200 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी उन्हें हम 18 से विभाजित पहले करेंगे। ठीक है, देखिए तो 100 के बाद ऐसी कौन सी पहली संख्या होगी जो 18 से विभाजित होगी। तो देखिए 18 का लगभग ये आ जाएगा आपका 6 के आसपास आएगा, देखते हैं 6 8 48 और 6 4 10 108। ठीक है, तो वह पहली संख्या क्या हो जाएगी, 108 हो जाएगी। यानी कि 100 के बाद पहली संख्या 108 जो कि 18 से विभाजित होगी। ठीक है, अगली क्या हो जाएगी, इसमें 18 जोड़ देंगे तो 8 7 16 26 126 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार उसके आगे आपका 18 फिर जोड़ देंगे तो 8 6 14 144 हो जाएगी। ठीक है, उससे आगे फिर 18 फिर ऐड कर देंगे 162। ठीक है, फिर 18 ऐड करेंगे 8 2 10 यानी कि 180, फिर 18 ऐड करेंगे तो 198। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं जो कि 9 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, इस प्रकार से 6 संख्याएं हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग जो कि 216 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 27 है, तो आपको ऐसे बताना है कि ऐसी जो संख्याएं होंगी, ठीक है, उनके कितने जोड़े होंगे। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी उनका महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड वो संख्याएं होती हैं। कहने का अर्थ ये है, माना वह संख्याएं क्या हो जाएंगी, 27x और 27y हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि 27x प्लस 27y जो क्या हो जाएगा जी, 216। ठीक है, अब 27 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 216, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 216/27। ठीक है, या फिर इसे लिखा जा सकता है 8। ठीक है, यानी कि उन जोड़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए उन जोड़ों का योग 8 आना चाहिए। यानी कि पहला जोड़ा हो सकता है 1 या फिर 7, दूसरा हो सकता है 2 या फिर 6। ठीक है, तीसरा हो सकता है 3 या फिर 5। इसके 3 ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर फिर रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 जोड़े बन रहे हैं, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं
27 ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, आप समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 27 का 1 से गुणा करेंगे 27 और 27 का 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, ठीक है, 189। दूसरा आ जाएगा 27 दूनी 54 और 162। उसी प्रकार 27 दिया 81 और 27 का 5 से 135, ठीक है। तो वे जोड़े में कितने हो जाएंगी, 1 2 3, ठीक है। हमको सिर्फ जोड़ा बताना है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 1009, बी 1016, सी 1024 और डी 1025, ठीक है। तो आपको तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो सी है यानी कि 1024 है, ठीक है। ये 1024 होता है वो 32 का वर्ग होता है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं 32 मतलब वर्ग निकालने की विधि हमको पता है, हमने इसके पीछे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो 32 का वर्ग कितना होता है, 1024। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो आपको बताना है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 12 या फिर डी 13, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर, माना कि वह संख्या x और y है, ठीक है। हम क्या मानेंगे, वह संख्या x और y है, ठीक है। तो उनका अंतर 3 दिया हुआ है, इक्वेशन हम इसे पहला मान लेते हैं। और उनके वर्गों का अंतर यानी कि जब उनको उनका वर्ग किया जाए और अंतर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 39, इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए एक फार्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 39, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 से देखिए एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर यदि 3 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। 3 का हम डिवाइड कर दिए, 13 3 39, क्लियर है। इसी इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 3 16 यानी कि 8 मिल जाएगी, ठीक है। हमें x की वैल्यू 8 मिल जाएगी और 8 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5 3 8, ठीक है, 5 मिल जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 5, क्लियर है। हमें बताना था इनमें बड़ी संख्या है ना, दोनों संख्याओं में, तो ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है कि 8 जो है बड़ी संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि जाएं तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 8, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 23, बी 27, सी 13 या फिर डी 189, ठीक है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्याएं हैं क्या हो जाएंगी, x और y हो जाएंगी, ठीक है। तो x और y वे दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब उनका गुणनफल है यानी कि x गुणित y कितना दिया हुआ है, 120 दिया है। उनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 289 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको ये दी है और एक्स वाई की वैल्यू दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से x प्लस वाई का होल स्क्वायर से हम, है ना, इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 289 रख देता हूँ प्लस 2 इंटू 120, ठीक है। आप समझ गए, मैंने इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 240, ठीक है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 529। देखिए अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई
इधर आके 529 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं 529 किसका वर्गमूल होता है जी, तो ऑब्वियसली 23 का होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको 25 से 30 तक के स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि 23, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 11, सी 7, डी 3, ठीक है। देखिए इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस नंबर का जो कहा जाए गुणनखंड निकालना पड़ता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम 5808 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा, ठीक है। 11 11 और 11, ठीक है। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड क्या हो गया 4 गुणित 4, 11 गुणित 11 इंटू 3। इसे और क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो देखिए इसमें किसकी कमी नज़र आ रही है, एक 3 की कमी नज़र आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह जो छोटी से छोटी जो संख्या है जिससे हम गुणा करें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाए वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके आंसर हो जाएंगे डी 3, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।